हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 7 का चैप्टर 2, इसमें अभी तक हमने क्या क्या किया। अभी तक हमने देखा डाइजेशन क्या है, हमने देखा अलग अलग टाइप की फीडिंग हैबिट्स क्या हैं सब एनिमल्स की। उसके बाद मैंने आपको डाइजेशन टर्म इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, डाइजेस्टिव ट्रैक के नेम्स बताए थे। आपको याद होगा डाइजेस्टिव ट्रैक को हम और क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इन दोनों को मिलके हमारा क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर क्या आता है, पूरा हमारा माउथ, बकल कैविटी से लेके हमारा एनस तक जो पूरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जिनके मैंने नाम लिए थे, वो क्या है, हमारा ट्रैक्ट है। मतलब उससे होता हुआ हमारा फूड जाएगा, माउथ से हम इनटेक करेंगे और एनस से हमारा जो भी अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से थे, हमने एक ही ग्लैंड अभी तक पढ़ा, मैंने आपको बताया था सलेवरी ग्लैंड हमारे कहाँ पे था, माउथ में था, क्योंकि हमने माउथ और ईसोफेगस फूड पाइप के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, सो ये आपको समझ आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, दोबारा रिकॉल हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे अदर पार्ट पे जहाँ पे हमारा फूड जाएगा। माउथ के बाद माउथ से होता हुआ फूड पाइप से या ईसोफेगस से, फिर उसके बाद माउथ से कहाँ एंटर किया हमारा फूड, कहाँ पे एंटर किया, फूड पाइप में। फूड पाइप से कहाँ पे एंटर करेगा, स्टमक में। तो अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। तो अब मैंने आपको मेरे साइड में यहाँ पर अभी पिक्चर दिखेगी, उस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और मैं उसी पिक्चर से रिलेटेड एक एक फीचर्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हमारा जो स्टमक है वो थिक वॉल्ड बैग है, वो एक तरीके का बैग है। जैसे हम अब जब ट्रैवल करते हैं, हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो यूजुअली हम अपने साथ एक बैग कैरी करते हैं, बैक पैक बोल लो, साइड बैग बोल लो, हैंड बैग बोल लो, अदर नेम्स हैं। उसमें हम अपना सामान रखते हैं ताकि हम जब बाहर निकलें घर से तो हम आराम से ट्रैवल कर सकें। सेम वे में जब हम खाना खाते हैं तो किसी बैग में तो जाके स्टोर होगा, ऐसे तो नहीं हमारी बॉडी में रैंडमली स्प्रेड हो गया, क्योंकि हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्या है वो, एक थिक मतलब मोटा, थिक वॉल्ड। उसकी वॉल कैसी है, बहुत थिक है। ठीक है, जो स्टमक की दिख रहा है आपको साइड में पिक्चर भी, और जो स्टमक की वॉल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, थिक है। ठीक है, मोटी वॉल है और वो बैग है, बिल्कुल बैग टाइप है वो। ठीक है, उसके अंदर हमारा खाना जाके बस भर जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो शेप कैसी है, शेप है उसकी फ्लैटेंड यू शेप। जो हमारे स्टमक की शेप कैसी है, फ्लैटेंड यू शेप है। उसके बाद जो स्टमक है, वाइडेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे फैला हुआ, सबसे फैला हुआ वाइड। जो एलिमेंट्री कैनाल का जो भी पार्ट है, कोई भी अगर आप ऑर्गन बोलोगे वो कौन सा है, वो स्टमक ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एक नंबर में आ सकता है, विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो आपको उसमें क्या लिखना है, उसमें आपको लिखना है स्टमक। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, वाइडेस्ट पार्ट के बारे में बताया, क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टमक में हो क्या रहा है, ये हमें जानना है। मेन तो हमने स्टमक की बेसिक स्ट्रक्चर डाल दिया, फिजिकल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो हमने देख ली कि वो कैसा दिखता है, थिक वॉल है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, शेप कैसी है उसकी, यू शेप्ड है। ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि स्टमक करता क्या है। अब मैंने आपको बताया, जो सपोज करो ये स्टमक है, ये स्टमक की जो है आउटर वॉल है जो बाहर की साइड है, और ये स्टमक की इनर लाइनिंग है। ठीक है, ये स्टमक की इनर लाइनिंग है। तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसमें सेक्रीट होता है, सेक्रीट मतलब रिलीज होना। ठीक है, सेक्रीट वर्ड का मतलब क्या है, रिलीज होना, रिलीज। सेक्रीट के लिए हम अदर टर्म क्या यूज कर सकते हैं, रिलीज। तो इनर लाइनिंग, जो अंदर की लाइनिंग है स्टमक की, वो क्या रिलीज करती है, वो 3 चीजें रिलीज करती है, आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड क्या है, डाइजेस्टिव जूस। अब हम एक एक करके मैं आपको तीनों की प्रॉपर्टी बताऊंगी कि म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है और डाइजेस्टिव जूस क्या करता है। म्यूकस वर्ड क्या है, म्यूकस एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्टिकी है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत स्टिकी है। म्यूकस हमारी नोज में भी होता है। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स को, बाहर के बैक्टीरियाज को, फंगस को हमारी जो विंड पाइप है उसके अंदर एंटर नहीं होने देता। तो सेम वे में ही म्यूकस हमारी स्टमक के लाइनिंग में भी चारों तरफ रिलीज आउट होता है। ठीक है, फर्स्ट चीज म्यूकस का फंक्शन क्या है वो अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बताऊंगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, बेसिकली ये एक बहुत ही
बर्निंग सब्सटेंस है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड क्यों बोलते हैं इसको? अगर ये जस्ट इन केस मेरे हाथ पे गिर गया तो मेरा पूरा हाथ, इवन मेरी बोन्स, सब कुछ जल जाएगा, मेरा हाथ बचेगा ही नहीं, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड जो है वो बर्न करता है, हर चीज को जला देता है, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली उसका फंक्शन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मेन फंक्शंस हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो वो क्या करता है? किल्स बैक्टीरिया। जो खाने में जो भी बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, उनको क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है। ऑब्वियसली जब मैंने आपको बताया कि मेरा हाथ जल जाएगा, उससे मेरा हाथ का कुछ भी नहीं बचेगा, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होगा तो उससे सारे खाने के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स है वो सब क्या होंगे? मर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज हो गई। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिलीज नहीं होगा तो डाइजेस्टिव जूस फंक्शन नहीं करेगा। समझ रहे हो आप बात को? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज नहीं होगा तो डाइजेस्टिव जूस काम नहीं करेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूस को काम करने के लिए भी चाहिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरियाज को, जर्म्स को किल करने के लिए भी चाहिए। अब आपने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने बैक्टीरिया और जर्म्स को मार दिया। सपोज करो कि अगर हमारी म्यूकस की लाइनिंग स्टमक के चारों तरफ नहीं रिलीज हो, यहाँ पे मैं आपको अब एक स्टमक बना के दिखाती हूँ। ये हमारा स्टमक है, आप सपोज करो, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। अगर स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसमें चारों तरफ ऐसे म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर ना बनाए या म्यूकस रिलीज होकर ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर ना बनाए तो एसिड क्या होगा? हमारी इनर वॉल पे भी अटैक कर देगा और हमारा स्टमक ही जल जाएगा। तो म्यूकस का फंक्शन आपको समझ आया? म्यूकस का फंक्शन है स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाना, प्रोटेक्ट करना स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो म्यूकस का फंक्शन ये हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन मैंने आपको दोनों बता दिए। अब डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव जूस क्या कर? डाइजेस्टिव जूस का सिंपल एक ही फंक्शन है, प्रोटीन को कन्वर्ट करना सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। तो खाने के अंदर जो भी प्रोटीन है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कौन करता है? डाइजेस्टिव जूस करता है, ठीक है। सो डाइजेस्टिव जूस बेसिकली क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ओके। तो अभी मैंने आपको बताया, ओरली बताया कि स्टमक क्या क्या सेक्रीट करता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस, तो ये सेक्रीट करता है। अब मैंने इनके फंक्शंस यहाँ पे लिख भी दिए सो दैट आपको प्रॉपरली समझ आए कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो म्यूकस क्या कर रहा है? ध्यान से पढ़ना। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम शॉर्ट में बोलते हैं HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन से। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब कंबाइन होते हैं तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं H। हाइड्रोजन के लिए हम H वर्ड यूज करते हैं, H सिंबल यूज करते हैं, और क्लोरीन के लिए हम करते हैं Cl का सिंबल यूज, तो HCl, ठीक है। सो म्यूकस क्या करता है? हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl, क्योंकि हमें पता है HCl क्या है? बहुत ज्यादा एसिडिक है, वो चीज़ों को जला देता है। उसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो वो जल जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो बीट एनीथिंग, बी इट एनीथिंग, ठीक है। तो HCl का ये हो गया। HCl के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा भी बताया, इन लेटर ऑन इन हमारी हायर क्लासेस HCl के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि HCl होता क्या है। मतलब बेसिकली HCl एक केमिकल है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि HCl का क्या फंक्शन है। HCl बेसिकली क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका फर्स्ट है कि वो जर्म्स को मारता है। खाने के अंदर कोई भी जर्म्स है उसको मारने का काम है HCl का। उसके बाद उसका सेकंड फंक्शन है कि वो एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव जूस को। जब तक डाइजेस्टिव जूस को आप कह सकते हो कि वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेस्टिव जूस को एक्टिवेट करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और डाइजेस्टिव जूस का क्या फंक्शन है? डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ये हो गए हमारे सारे स्टमक के बारे में इन कंप्लीट डिटेल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओके। तो अभी मैंने आपको सब कुछ स्टमक के बारे में बताया, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की पिक्चर आपको साइड में मेरे दिख रही होगी। जो हमारा फूड है, आफ्टर गोइंग फ्रॉम स्टमक देन इट एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो हमारा खाना स्टमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो हम पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि लिवर
और पैंक्रियाज क्या करते हैं, लिवर और पैंक्रियाज क्या करते हैं और उनके फंक्शन क्या है और वो कैसे दिखते हैं, उसके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी खाना स्टमक से होता हुआ कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। मतलब आपको इससे इनडायरेक्टली ये पता चल गया कि लिवर और पैंक्रियाज में डायरेक्टली खाना नहीं जाता, वो अपने जूसेस कहाँ रिलीज करते हैं, कहाँ सेक्रेट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए मैंने आपको पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया, बाद में मैं आपको इन दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगी। ओके, सो अभी हम पहले देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, हाईली कॉइल्ड है। कॉइल्ड मतलब जैसे आपने देखा होगा घर में पाइप होता है, या घर आपका पाइप छोड़ो आपके पास हेडफोन्स होते हैं, ठीक है, हेडफोन सबके घर सबके पास है आजकल, वैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको आप देखा होगा हेडफोन अगर ऐसे ही रख दो तो पूरे कॉइल्ड हो जाते हैं आपस में, फिर हम उनको आपस में ऐसे अनकॉइल करते हैं, उसको प्रॉपरली ठीक करते हैं, सीधा करते हैं, मतलब ठीक है। सो वो क्या है, वो कॉइल का मतलब आपको समझ आ गया। तो ऐसे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपस में कॉइल्ड है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी है, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर लॉन्ग है। मीन्स आप सबके स्कूल्स में फ्लैग होस्टिंग पोल तो होगा ही, जब भी 15 अगस्त होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, तो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है स्कूल में। तो वो जो फ्लैग होस्टिंग पोल है उतनी हाइट का क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इन आर बॉडी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दी ये वाली चीज़ कि जो भी लिवर और पैंक्रियाज जो जूस रिलीज करते हैं वो कौन रिसीव करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी कुछ जूसेस सेक्रेट करती है, वो हेल्प करता है सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने में, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये बेसिक फंक्शन मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आपको साइड में पिक्चर भी दिख गई थी कि जो स्टमक को और इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर रही है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी लिवर और पैंक्रियास के बारे में। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया। अब हम देखते हैं एक एक करके लिवर और पैंक्रियास के बारे में। अब हम देखते हैं लिवर आपको फोटो दिख रही है साइड में लिवर की, ठीक है। लिवर आपको फोटो में ही पता चल रहा है किस कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ग्लैंड हमने पढ़ा था ना, ग्लैंड क्या करता है, बेसिकली इसका फंक्शन है कोई एक पर्टिकुलर जूस का सेक्रीशन करना हमारी बॉडी में, जो हेल्प करेगा इन डाइजेशन। ओके, सो ये ऑर्गन है, ग्लैंड मतलब ऑर्गन। तो ये रेडिश ब्राउन ऑर्गन है या ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी। तो हम अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, वाइडेस्ट ग्लैंड कौन सा है, स्टमक, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लिवर। ओके, अब हम देखते हैं कि लिवर क्या सेक्रीट करता है। लिवर जो सेक्रीट करता है उसको हम कहते हैं बाइल, BILE, बाइल जूस। ओके, सो लिवर सेक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस सेक्रीट तो लिवर करता है, बट लिवर अपने अंदर उसको स्टोर नहीं करता। आपको लिवर की जो पिक्चर दिख रही है मेरे साइड में, उसके नीचे आपको एक ग्रीन कलर का पाउच दिख रहा होगा, जिसको हम सैक बोलते हैं। सैक मतलब पाउच या बैग, ठीक है। ये 3 वर्ड हैं, सिनोनिम्स हैं। आप सैक यूज़ कर सकते हो, आप पाउच यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बैग वर्ड यूज़ कर सकते हो। उस सैक के अंदर जो भी कोई एम्प्टी जगह होती है उसको हम सैक बोलते हैं। उस एम्प्टी जगह के अंदर ये जो बाइल जूस है ये जाके स्टोर होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो, बाइल जूस स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, रिलीज कौन कर रहा है, सेक्रीट कर रहा है लिवर ही, बट स्टोर कहाँ हो रहा है, स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो जब भी इंटेस्टाइन को फूड डाइजेशन के लिए बाइल जूस चाहिए होगा तो वो कहाँ से लेगा, गॉल ब्लैडर से। और उसको सेक्रेट, जैसे ही गॉल ब्लैडर खाली हो जाएगा तो फिर से लीवर सेक्रेट करके उसके अंदर बाइल जूस को फिल कर देगा, ठीक है, स्टोर कर लेगा। फाइन। तो बाइल क्या करता है, बाइल जूस का फंक्शन देख लेते हैं। हमने अभी तक देखा था कि सलेवरी ग्लैंड स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, जो सलेवरी अमाइलेज था या सलाइवा था, ठीक है। हमने फिर देखा HCA, जब हम स्टमक में हमारा खाना पहुंचा तो वहां पे डाइजेस्टिव जूस ने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प किया। अब बाइल जूस किस में हेल्प कर रहा है, बाइल कहाँ पे जा रहा है ये भी आपको पता है, बाइल जा रहा है डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि खाना लिवर में नहीं जाता, स्टमक के बाद खाना जाता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डायरेक्टली गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल जूस कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे बाइल किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स की डाइजेशन में। तो बाइल किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स की डाइजेशन में। तो ये हो गया हमारा पूरा लिवर के बारे में कि लिवर किस कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल जूस सेक्रीट करता है, लिवर सेक्रीट करता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, और डायरेक्टली खाना हमारे लिवर में नहीं जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्टमक के बाद। तो बाइल कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली गॉल ब्लैडर से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। और बाइल जूस किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स के डाइजेशन में। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में लिवर के बारे में बता दिया। ओके, अब हम करेंगे पैंक्रियास।
तो अब हम करते हैं पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है। पैंक्रियाज क्या है? लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है। ये किस कलर का है? क्रीम कलर का है, ठीक है। अभी आपको साइड में मेरी पिक्चर दिख रही है, आपको स्टमक के नीचे दिख रहा होगा, तो एग्जैक्टली स्टमक के नीचे हमारा क्या होता है? पैंक्रियाज होता है, ठीक है। लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड होता है। ये कैसा कलर होता है इसका? क्रीम कलर, ठीक है। उसके बाद जो पैंक्रियाज सिक्रीट करता है उसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? पैंक्रियाटिक जूस। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये एक्ट करता है तीनों के ऊपर। ये कार्बोहाइड्रेट को फर्दर और सिंपलर कंपाउंड में वो कन्वर्ट करता है, फैट्स को भी और ज़्यादा, और प्रोटीन्स को भी। तो इन तीनों को ही और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है? पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस भी सेक्रीट होता है पैंक्रियाज में, और ये स्टोर भी होता है पैंक्रियाज में। फिर पैंक्रियाज से होके कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। मैंने अभी आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने माउथ से खाना इंटेक किया, फूड पाइप में हमारा खाना आया, फूड पाइप से स्टमक में आया, फूड पाइप कनेक्ट होती है स्टमक से, स्टमक के अंदर फिर डाइजेस्टिव जूस ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, ठीक है, थोड़ा सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया, फिर खाना वहाँ से होता हुआ कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ना पैंक्रियाज में गया ना लिवर में गया, क्योंकि इन दोनों में क्यों नहीं गया? इन दोनों में इसलिए नहीं गया क्योंकि ये दोनों सिर्फ अपने जूसेस को, जो अपने जूसेस हैं उसको सेक्रीट करके कहाँ भेज देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। इनके अंदर खाना डायरेक्टली नहीं जाता, ये सिर्फ अपने जूसेस ट्रांसफर कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैंक्रियाज ने सेम क्या किया? अपने जूस को, पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज कर दिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और लिवर ने क्या किया था? लिवर ने अपने जूस को पहले सेक्रीट किया लिवर के अंदर ही, फिर उसने गॉल ब्लैडर के अंदर अपने जूस को, बाइल जूस को वहाँ पे स्टोर रखा। जैसे ही वहाँ से सिग्नल आया स्मॉल इंटेस्टाइन से कि आई वॉन्ट बाइल जूस, तो क्या हुआ? बाइल जूस वहाँ से निकल के कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। और बाइल जूस किसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा था? फैट्स की डाइजेशन में। और पैंक्रियाटिक जूस किसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है? तीनों की, कार्बोहाइड्रेट की भी, फैट्स की भी और प्रोटीन्स की भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैंक्रियाज के बारे में, ओके। तो अभी हम दोबारा से एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गए। आपको पता है अभी आपको मेरे साइड में पिक्चर दिख रही है जिसमें आपको दिख रहा है कि स्टमक जो है वो इंटेस्टाइन से कनेक्ट है, और आपको दिख रहा है कि इंटेस्टाइन कितनी कॉइल्ड है। ये मैंने आपको बताया भी कि हमारे स्कूल में जो पोल होता है जिसपे हमारी फ्लैग होस्टिंग होती है, वो उतनी लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो उसके स्टार्टिंग वाला जो बिल्कुल स्टमक के पास वाला एरिया है, वहाँ तक तो किसने फंक्शन किया? बाइल जूस ने फंक्शन किया, और पैंक्रियाटिक जूस ने अपना काम किया। बाइल जूस ने फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प किया, और पैंक्रियाटिक जूस ने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन तीनों को ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करी। अब खाना क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल एंड में आ गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट में किससे कनेक्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन से। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो अब खाना क्या आ गया है? बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में आ गया है, बिल्कुल नीचे आ गया है। तो अब क्या होगा? जब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के एकदम एंड में आ गया, तो देखो मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब लोअर पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी जूस सेक्रेट करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। तो ये सेक्रेट करता है इंटेस्टाइन भी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी जूस सेक्रेट करती है अपने लोअर पार्ट में, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो ये फाइनल है, एंड गेम है। जैसे आपने एवेंजर मूवी देखी है, एंड गेम हो गया, सेम अब हमारे खाने का एंड गेम होने वाला है। जो भी हमने एक मील खाया है, जब वो इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आ गया, मतलब उसका एंड होने वाला है। अब वो प्रॉपरली सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा फाइनल स्टेज पे? इंटेस्टाइनल जूस में, जैसे ही इंटेस्टाइनल जूस में वो जो भी हमारा खाना है वो मिक्स होगा, तो कार्बोहाइड्रेट जो भी उसमें बचा हुआ है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शुगर्स में। शुगर जैसे ग्लूकोज की फॉर्म हो सकती है, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, इन सब की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फैट्स है, फैट्स कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड्स में या फिर ग्लिसरॉल में। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल, ओके। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में फैट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनली हमारे अमीनो एसिड्स में। और ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म हमने पढ़ी यहाँ पर, ये वाली फॉर्म डायरेक्टली हमारी बॉडी क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। अब आगे हम देखेंगे कि एब्जॉर्ब कैसे होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अभी हम वो देखते हैं कि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा, और ये जो हमारे बने हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना है, ये कैसे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो अब हमने इंटेस्टाइन में देख लिया कि एंड गेम हो गया।
कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, फैट डाइजेस्ट हो गया। अल्टीमेटली वो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, फैट्स फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, सब कुछ कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट होने के बाद क्या होना है, कन्वर्ट तो हो गया, चलो कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंस में हमने कन्वर्ट कर लिया खाना, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। सो वो एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, ठीक है। सो कैसे होती है, जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है डायरेक्टली ब्लड वेसल में, क्योंकि हमें पता है ब्लड क्या है, 92% वाटर है। तो ब्लड ही हमारी पूरी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो फ्लो हो रहा है। तो ब्लड के अंदर ही सारी चीज़ें अगर जाएंगी तो वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। सपोज कि मेरी बॉडी में फैट की रिक्वायरमेंट है मेरे ब्रेन में, ठीक है, तो फैट तो कहाँ डाइजेस्ट हुआ है, फैट डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फैट जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो मेरी ब्रेन को चाहिए, तो वो कैसे मिलेंगे, ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड कॉन्स्टेंटली पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो इसीलिए सब चीज़ें जब भी डाइजेस्ट होती हैं तो वो कहाँ जाती हैं, हमारे ब्लड में जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या है, अल्टीमेट एब्जॉर्प्शन वाला एरिया है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो कहाँ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखते हैं इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब आपको मेरे साइड में एक पिक्चर दिख रही है जिसमें आपको दिख रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, छोटी छोटी फिंगर्स नहीं लग रही, बहुत सारी फिंगर मल्टीपल फिंगर्स हैं। वो फिंगर्स में क्या है, वो फिंगर्स में ही ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की छोटी छोटी मसल्स हैं या कैपिलरीज हैं, जिनके अंदर खाना क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो पूरी इंटेस्टाइन में है, ठीक है। सो इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स, कितनी है, थाउजेंड्स से भी ज़्यादा, मिलियंस में, थाउजेंड्स फिंगर लाइक, फिंगर जैसी लग रही है वो आपको पिक्चर, देखो आप ध्यान से पिक्चर भी देखते रहो। आउटग्रोथ्स नोन एज द विलाई, इनको क्या बोलते हैं, विलाई, और विलस बोलते हैं सिंगुलर। अगर हम एक विलाई की बात करेंगे तो हम विलस नाम लेंगे, विलस सिंगल विलाई के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम सब विलाई की बात कर रहे हैं तो हम सब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे विलाई, ठीक है। सो थाउजेंड्स हैं, कहाँ पे है, इनर वॉल पे, ये आपको ध्यान रखना है। इनर वॉल पे इंटेस्टाइन की 1000 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं या आउटग्रोथ्स हैं जिनको हम कहते हैं विलाई, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि इतनी सारी छोटी छोटी फिंगर की क्या जरूरत थी, क्योंकि आप कभी नोटिस करना कि जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज पता है ना आपको, स्पॉन्ज के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो उसके अंदर पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अगर आप कोई और क्लॉथ ले लो तो क्लॉथ के अंदर स्पॉन्ज से कंपैरिजन में कम पानी एब्जॉर्ब होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पोर्स हैं। सेम तरीके से ये जो विलाइज हैं ये 1000 नंबर में क्यों हैं, ताकि बहुत सारे छोटे पोर हो जाए, हर एक ब्लड वेसल कुछ एब्जॉर्ब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन एक ही टाइम पे हो पाए, ठीक है। सो इसीलिए ये क्या है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, क्योंकि कोई भी बहुत सारी चीज़ अगर छोटी छोटी फॉर्म में है तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो यही विलाई काम करती है। विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ये आप घर पे भी करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट। आप पानी के अंदर स्पॉन्ज को डालो और देखो कि उस बकेट में मार्क कर दो बकेट में कितना पानी है। एक ग्लास पानी आप डालो, ग्लास में पूरा ऊपर तक भरो, उसके अंदर स्पॉन्ज डालो, देखो आपकी स्पॉन्ज में कितना पानी भरा। उसके बाद आप उसके अंदर कोई और नॉर्मल क्लॉथ डाल दो तो आप नोटिस करोगे कि स्पॉन्ज ने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस थे। इन सेम वे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं या आउटग्रोथ हैं जिनको हम कहते हैं विलाई। वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। तो यही लिखना है आपको, एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। और आपको लिखना है कि विलाई क्या है, तो विलाई के बारे में और पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, फिंगर लाइक आउटग्रोथ है। कहाँ पे है, इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में है, ठीक है। फोटो में आपको दिख रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये हमने अभी तक पढ़ा एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी जूस सेक्रेट करती है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। लिवर का जूस जो है बाइल जूस, वो भी इसी में सेक्रेट हो रहा है। पैंक्रियाटिक जूस भी इसी में सेक्रेट हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमने ये सब देखा। अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना रह गया, जो अनवांटेड या अनवेस्ट फूड था, वो अब कहाँ जाएगा, वो हम नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की फोटो आपको मेरे साइड में दिख रही होगी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, थोड़ी वाइडर है। आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी पतली है, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी वाइडर है और शॉर्ट है लेंथ में। वो थी 7.5 मीटर लॉन्ग और ये है सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के सिर्फ दो फंक्शन है। अभी तक हमने देखा कि वाटर तो एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं खाने में से, सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया। प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर लिया, फैट भी डाइजेस्ट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट कर लिए, सब कुछ कर लिया। बट
वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन करती है। खाने में जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसमें जो भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, कैल्शियम वगैरह, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब जो सॉल्ट्स हैं, सारे मिनरल्स, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो जो भी रिमेन्स बच गया, जो खाने का जो अनवांटेड पार्ट है, जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जिसमें से हमें जो चाहिए था हमने सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो जो है उसे हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। वो कहाँ हो जाता है? रेक्टम में स्टोर हो जाता है। बिल्कुल अब आपको रेक्टम की फोटो दिखेगी। रेक्टम क्या है? बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में जो पार्ट है वहाँ पे सारा हमारा फीकल मैटर बोलते हैं, इसको फीसिस बोलते हैं। फीसिस क्या है? सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारा जो फीसिस है या वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और टाइम टू टाइम रेक्टम से होता हुआ, अब आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखेगी एनस की। रेक्टम कनेक्ट होती है एनस से, एनस के थ्रू जो भी फीकल मैटर है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन, ठीक है, ईजेशन कहते हैं फीकल मैटर रिमूव होना थ्रू एनस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।